नमस्कार। A1 के YouTube चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 20 मई को 12वीं विज्ञान वर्ग का रिजल्ट आया, पूरे 12वीं बोर्ड का, जिसमें तीनों संकाय का साथ आया, जिसमें विज्ञान संकाय का भी रिजल्ट आया था। और विज्ञान वर्ग के अंदर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये हमारे पास 12th फाउंडेशन का दूसरा ही बैच है और इस 12th फाउंडेशन के दूसरे बैच में कई चौंकाने वाले रिजल्ट दिए हैं और अपने ही रिकॉर्ड तोड़े हैं। पिछली बार हमने तेसरी टॉपर दिया था और इस बार भी पिछले वर्ष की तरह ही कृषि वर्ग के अंदर हमारे बच्चे ने कितने प्रतिशत अंक हासिल किए हैं ये भी बच्चे से ही जानेंगे। तो अपन बच्चे का परिचय जानते हैं। बताइए बेटा, आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम है अभी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं जसनगर जसनगर। गांव कौन सा है? जसनगर के आसपास कोई गांव है? जसनगर के पास ये गांव है जसवंताबाद। जसवंताबाद, जसनगर। और जिला अपना कौन सा लगता है? नागौर लगता है। तो बताइए आपके 12th में कितने प्रतिशत बने हैं इस बार? 12th में एग्रीकल्चर के अंदर 97%। 97% बने हैं। अच्छा, तो मुझे बताइए आपके 10th में कितने परसेंट थे? 10th के अंदर 77%। 77% थे। तो मुझे बताइए 10th कहाँ से की थी आपने? 10th हमने अपने गांव से की। गांव से की थी। और 11th कहाँ से की? 11th हमने रियाबड़ी गांव से। और यहाँ कब एडमिशन लिया था? यहाँ हमने 12th फाउंडेशन के अंदर 11th के बाद हमने 12th में लिया। 11th पास करने के बाद में यहाँ पे आपने 12th के अंदर एडमिशन लिया था। तो 10वीं में आपके 77% थे और 12वीं के अंदर कितने बने? 97%, 97%। पर कितने परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ आपके? हमारे लगभग 20%। 20% इंक्रीमेंट हुआ। ये कैसे हुआ? इतना इंक्रीज परसेंटेज कैसे हुआ आपका? ये सब यहाँ के टीचर की बदौलत है और मेरी मेहनत की वजह से। अच्छा, यहाँ के टीचर ठीक है पढ़ाने में? टीचर इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि इसे मतलब एक बार देखते ही चीज को समझ में आ जाती है। एक बार देखते ही चीज को समझ में आ जाती है, मतलब बार-बार आपको देखने की कहीं या इधर-उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ती। पर मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे आपने साल भर 12वीं की तैयारी की थी या जेड की तैयारी की थी? हमने पूरे साल जेड की तैयारी की थी और 12th के 1 महीने पहले एग्जाम के 1 महीने पहले हम 12th की तैयारी की थी। तो देखिए, बच्चों ने पूरे साल भर जेड सीयूटी की तैयारी की और बोर्ड एग्जाम से ठीक 1 महीने पहले बच्चे ने 12वीं का सिलेबस पढ़ा और उसके साथ ही 97% अंक हासिल किए। तो मुझे बताइए, बच्चों को, जो बच्चे हैं जो वर्तमान में 11th पढ़ रहे हैं या 10वीं पास की है जिन्होंने, उन बच्चों को केवल स्कूलिंग पे जोर देना चाहिए या फिर फाउंडेशन भी साथ में अच्छे से करना चाहिए? फाउंडेशन करना चाहिए क्योंकि उसके साथ में जेड भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा और 12th में भी अच्छे परसेंटेज 12th में भी अच्छे परसेंटेज बन जाएंगे और उसके साथ में जेड और सीयूटी के जैसे एग्जाम भी उसके क्रैक हो जाएंगे ताकि उन बच्चों का एक साल खराब नहीं होगा। कहने का मतलब यही है आपका। चलो ठीक है। अब मुझे आप बताइए यहाँ की फैसिलिटी के बारे में थोड़ा बहुत, कि जो आपने यहाँ पर देखा जिसकी वजह से आप यहाँ तक मतलब 97%। देखो, हमारी तो 10% मेहनत होती है, हम तो केवल गाइड कर सकते हैं बच्चे को कि आपको कब करना है, क्या करना है, कैसे पढ़ना है और आपको क्या पढ़ना है। बाकी 90% रोल किसका होता है? बच्चे खुद का होता है, क्योंकि जब तक बच्चा मेहनत नहीं करेगा तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। 10वीं में इतने कम परसेंटेज क्यों बने थे? इसका कोई रीजन? 10वीं में इतना कोई गाइड करने वाला नहीं था, इतना अच्छा मार्गदर्शक नहीं थे जो हमें यहाँ पर मिले और इतना मेहनत करने के लिए इतना हमारे टॉप के लिए कोई नहीं था। अच्छा, तो आप मतलब लापरवाह थे थोड़े, मतलब पढ़ाई को लेकर के? कोई रोक नहीं थी। अच्छा, और इतनी मेहनत भी नहीं करते। मोबाइल भी यूज करते होंगे फिर? मोबाइल तो ज्यादा करते, बहुत ज्यादा यूज करते थे। फिर यहाँ आने के बाद में मोबाइल यूज करते हो? यहाँ पर मोबाइल बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। बिल्कुल अलाउ नहीं है, मतलब मोबाइल फ्री कैंपस कहो इसको? यस। ठीक है, तो बिल्कुल ये मोबाइल से एक मुक्त कैंपस है और उसी की बदौलत बच्चा जो 7-7, 8-8 घंटे या 10-10 घंटे लगातार मोबाइल में बिताता था, उस बच्चे को हमने मोबाइल छुड़वाया। बच्चे ने मेहनत की, पूरी टीम ने मेहनत की, तब जाके बच्चे ने 97% अंक हासिल किए। तो अब आप मुझे बताइए, संस्थान का पूरे सप्ताह का क्या शेड्यूल रहता है? शेड्यूल को बताइए तो हमारे सोमवार से शनिवार तक तो पूरी क्लासें लगती हैं। सोमवार से लेकर के शनिवार तक आपकी नियमित क्लासें लगती है और शाम को वही 6 बजे खाना मिलता है। 6 बजे खाना मतलब हॉस्टल में हो जाता है। फिर खाना मिलने के बाद उनको लाइब्रेरी में हमारे जाते हैं। वहाँ पर सबसे पहले तो बायोमेट्रिक होती है। हाँ, बायोमेट्रिक होने के बाद में हमें 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक कंपल्सरी है सबको वहाँ पर लाइब्रेरी में बैठना ही बैठना है। मतलब आपको अगर बिना किसी रीजन के आप लाइब्रेरी में एब्सेंट नहीं रह सकते और रीजन भी कोई ठोस होना चाहिए, है ना? ऐसे कोई बहानेबाजी नहीं चलती है यहाँ पे, है ना?
तो मतलब बच्चों को शाम को 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक पूरे सप्ताह के अंदर सोमवार से शनिवार तक लाइब्रेरी में बैठना अनिवार्य है, ताकि बच्चा वहाँ कुछ ना कुछ तो पढ़ता ही है। और इसके अलावा और उसके बाद होता है तो सर हमारे शनिवार तक तो ये और संडे को डेली संडे टेस्ट डेली संडे टेस्ट होता है, साप्ताहिक टेस्ट। इसके साथ में जो भी सप्ताह में पढ़ाया जाता है उसके पूरा जो पढ़ाया रहता है उसका संडे को टेस्ट होता है। संडे का टेस्ट होने के बाद हमको शाम को मिलती है स्पेशल डाइट। स्पेशल डाइट होने के बाद हमको अच्छा मतलब प्लेइंग के लिए अच्छा ग्राउंड है, वहाँ पर हमको खिलाया जाता है 1-2 घंटे के लिए। और उसके साथ ही हमें शाम को मोटिवेशनल मूवी दिखाई जाती है। मतलब हर सप्ताह के अंत में ठीक संडे को एक खेलकूद प्रतियोगिता होगी, स्पेशल डाइट भी मिल जाएगी और उसके साथ में क्या भी हो जाएगा, एक मोटिवेशनल मूवी, ताकि अगर बच्चा कोई डिमोरलाइज है तो कम से कम उस मूवी को देखकर थोड़ा क्या हो जाए, मोटिवेट हो जाए। ये मोटिवेशनल सेमिनार आयोजित किए जाते हैं कि संस्थान में? यस सर, हर महीने में कम से कम 2 बार मोटिवेशनल सेमिनार भी दिए जाते हैं। अच्छा, ताकि कोई बच्चा डिप्रेशन में हो, बच्चे को कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, जिंदगी में किसी चीज को लेकर उलझन में हो, तो उसकी समस्याओं का क्या किया जा सके, समाधान किया जा सके। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही। मुझे बताइए, जब आप 12वीं में यहाँ हो, 12वीं में थे, अब मतलब जेड का एग्जाम दोगे, सीयूटी का आपका पेपर हो चुका है, तो बताइए सीयूटी का आपका पेपर कैसा हुआ? सीयूटी का बहुत अच्छा पेपर हुआ। बहुत अच्छा पेपर हुआ, पूरा कॉन्फिडेंस है आपको? यस। देश के टॉप यूनिवर्सिटी में चले जाओगे? ठीक है। और जेड की तैयारी कैसी है? जेड की बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। 12वीं के साथ राजस्थान के टॉप यूनिवर्सिटी में? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भरोसा कर लूं मैं? पक्की बात है, एक सीट आपकी फिक्स है? यस। ठीक है, बच्चा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, बच्चे की बहुत बेहतरीन तैयारी है, पूरे साल भर मेहनत की है। तो मुझे बताइए, यहाँ पे जैसे कि हिंदी और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट लगते हैं, कई जगहों पे क्या होता है मैं नहीं जानता, लेकिन क्या आपकी हिंदी और इंग्लिश की रेगुलर क्लासेस हुई यहाँ पे? यस सर। हिंदी और इंग्लिश की भी साथ में रेगुलर क्लास हुई, ताकि बच्चे को लास्ट में मतलब बोर्ड एग्जाम को लेकर वो डिप्रेशन वाला शिकार या फिर पढ़ाई का प्रेशर ऐसी चीज नहीं झेलनी पड़े, मुझे हिंदी पढ़नी है, मुझे इंग्लिश पढ़नी है। मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदी में कितने नंबर आए आपके 100 में से? हिंदी में सर 97। 97 अंक इस बच्चे ने हासिल किए हिंदी के अंदर। जो कहते हैं कि हिंदी बहुत टफ होती है, कोचिंगों में हिंदी पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन हम फाउंडेशन के साथ हिंदी और इंग्लिश भी बच्चे की मजबूत करते हैं, ताकि बच्चा जो 2 बेसिक सब्जेक्ट है, 2 कंपल्सरी सब्जेक्ट है, उनको भी साथ साथ अच्छे से पढ़ सके और अपने परसेंटेज भी अच्छे बना सके, और उसके साथ बच्चा पूरे साल भर कॉन्फिडेंट रहे कि उसका सिलेबस बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। उसके साथ कंपटीशन की बहुत बेहतरीन तैयारी यहाँ पर हम करवाते हैं, पूरी टीम यहाँ पर काम करती है, और उसी की बदौलत इस छोटे से शहर जैतारण के अंदर हम लगातार चौंकाने वाले रिजल्ट दे रहे हैं। और निश्चित तौर पर सीयूटी और जेड का जो रिजल्ट आएगा उसमें भी हमारा बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा। वो तो खैर परिणाम बताएगा कि हमने किस प्रकार की मेहनत कराई है, हम बच्चों से किस प्रकार से जुड़ते हैं। और अभिभावकों से मैं विशेष एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि यदि आपका बच्चा 10वीं पास कर ली है, 11th-12th के अंदर साइंस सब्जेक्ट को चूज करना चाहता है, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स या एग्रीकल्चर लेना चाहता है, तो आप एडमिशन कहीं भी कराइए, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक बार आप हमारे संस्थान में आकर संस्थान को विजिट कीजिए, संस्थान के मैनेजमेंट को देखिए, यहाँ की पढ़ाई की सुविधा को देखिए, यहाँ की टीम को परखिए, और उसके बाद में यहाँ की हॉस्टल फैसिलिटी को देखिए, और उसके बाद में आप सोच समझकर निर्णय लीजिए कि मैं बच्चे को यहाँ पर छोड़कर जाऊंगा। जैसे कि रवि बरवड़ को इसके माता-पिता यहाँ पर छोड़कर गए थे, ये बच्चा मोबाइल का बहुत आदी था, हमने धीरे-धीरे बच्चे को इस लत से बाहर निकाला, और आज इसका रिजल्ट है कि बच्चा 77 से लेकर के सीधा कहां तक पहुंच गया, 97 तक पहुंच गया। ये पूरी टीम ने मेहनत की, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये केवल सिर्फ हमारी मेहनत है, बच्चे ने भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जी जान लगाई, जी तोड़ मेहनत की, और उसके लिए इसको मैं बधाई देता हूं एक बार फिर से कि आपको बहुत-बहुत बधाई। जीवन में आप और उन्नति करें और ऊंचाइयों को हासिल कर सके, और ये टारगेट, ये जो आपने अभी जो उपलब्धियां हासिल की है, ये भविष्य में आपको इस चीज की याद दिलाएगी कि मैंने ऐसा पास्ट में किया था तो मैं फ्यूचर में भी ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद।